हजारों साल पहले पांडवों ने यहाँ एक ऐसा मंदिर बनवाया जो आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में खड़ा है। ये मंदिर है तुंगनाथ महादेव मंदिर जो उत्तराखंड में है। पर क्या एक आम इंसान के लिए 12,000 फीट की इस ऊंचाई तक पहुँचना इतना आसान है? और क्या है उस चंद्रशिला पीक का रहस्य जहाँ से पूरा हिमालय आपकी आंखों के सामने होता है? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तुंगनाथ महादेव जी के कपाट कब खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तुंगनाथ जी के कपाट हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में खुल जाते हैं और नवंबर तक दर्शन होते हैं। और आज मैं आपको हरिद्वार से लेकर चंद्रशिला पीक के सनराइज तक की कंप्लीट बजट ट्रैवल गाइड देने वाली हूँ। ऐसी ज़रूरी जानकारी जो 90% लोग मिस कर देते हैं। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर हमारी तुंगनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है देवभूमि के द्वार हरिद्वार या ऋषिकेश से। अगर आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि डे 1 पर आप यहां पहुंचकर थोड़ा आराम करें। अब ध्यान से सुनिए। डे 2 की सुबह आपको हर हाल में सुबह 5 बजे हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचना है। वहां से आपको ऊखीमठ जाने वाली बस ढूंढनी है। इसका किराया लगभग 450 से 500 तक होता है। यह सफ़र करीब 200 किलोमीटर का है और लगभग 10 घंटे लग जाते हैं इस सफ़र में। रास्ते में आपको देवप्रयाग में गंगा का संगम और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा जो आपकी थकान मिटा देगा। ऊखीमठ पहुंचने के बाद वहां से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो आपको 150 से 200 में 1 घंटे में चोपटा पहुंचा देगी। चोपटा पहुंचते ही आपको एहसास होगा कि यहाँ बड़े शहरों जैसे होटल्स नहीं है। ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, इसीलिए यहाँ पे स्विस टेंट्स और बेसिक होम स्टेज ही मिलते हैं। एक साफ़ सुथरा रूम या टेंट आपको 800 से 1,500 के बीच मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं या कम बजट है तो शेयर डॉर्मेट्रीज 500 रुपये में आपको मिल जाती है। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ बिजली की सुविधा बहुत कम है। सोलर लाइट्स यूज़ होती है, इसलिए अपने मोबाइल और कैमरा की बैटरी पहले ही फुल रखें और एक अच्छा पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। यहाँ मोबाइल नेटवर्क सिर्फ BSNL का ही थोड़ा बहुत आता है, तो अपने घर वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर दें। पहाड़ों की यात्रा में खाना हमेशा हल्का और गर्म होना चाहिए। चोपटा में आपको छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे जहाँ सिंपल दाल चावल सब्जी और रोटी की थाली 150 तक मिल जाती है। सुबह नाश्ते में आप पराठा या मैगी ले सकते हैं जो 50 से 80 के बीच में होती है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, ट्रैक शुरू करने से पहले कोशिश करें कि ज़्यादा हेवी खाना ना खाएं। अपने पास थोड़े ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और पानी की बोतल हमेशा साथ रखिए। पानी की बोतल फेंकिए मत, उसे रिफ़िल करते रहिए क्योंकि ऊपर ट्रेकिंग रूट पर चीज़ें थोड़ी महंगी होती जाती है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य भाग की, द होली ट्रैक। चोपटा से तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। आपको तुंगनाथ मंदिर तक का रास्ता पक्का बना हुआ मिलेगा, लेकिन चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, इसलिए इस ट्रैक को पूरा करने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगता है। तुंगनाथ मंदिर पहुंचते ही आपको एक अलग शांति का अनुभव होगा। मंदिर के दर्शन के बाद रास्ता जाता है चंद्रशिला पीक की तरफ, जो वहाँ से 1.5 किलोमीटर और ऊपर है। यह रास्ता कच्चा है और थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन जब आप पीक पर पहुँचेंगे और वहाँ से नंदा देवी और चौकाबाम्बा पीप्स को देखेंगे तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। वहाँ से सनराइज देखना एक जन्नत जैसा अनुभव है। तुंगनाथ जी के दर्शन के बाद आपको दूसरे दिन वापस चोपटा से शेयर टैक्सी लेकर ऊखीमठ या रुद्रप्रयाग आना होगा और वहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश। चलिए अब इस पूरी यात्रा का बजट जान लेते हैं। अगर आप हरिद्वार से शुरू करते हैं और 5 से 6 दिन की यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति का टोटल खर्चा लगभग 5 से 6 हज़ार आएगा। इसमें आपका आना जाना, रहना और खाना पीना सब शामिल है। यहाँ की कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ कोई भी ATM नहीं है, तो कैश हमेशा ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से ही आपको लेकर जाना है। मौसम यहाँ पे पल भर में बदलता है, तो हमेशा रेनकोट और गर्म कपड़े साथ में रखें। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक पावन यात्रा है, कृपया कचरा ना फैलाएं और पहाड़ों की सुंदरता और मर्यादा बनाए रखिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपकी तुंगनाथ यात्रा को आसान और यादगार बनाएगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महादेव के दर्शन करना चाहते हैं। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें। मिलते हैं अगले किसी सुंदर सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।